नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा पराक्रम एकेडमी बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। महिलाओं बच्चों के खिलाफ जो अपराध संरक्षण से संबंधित जो पर्सन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका एक सीमित समय के अंदर लगभग 100% अच्छी तरीके से हम तैयार करेंगे, जिसमें आज हम 10 प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें से भी 5-10 और प्रश्न किस प्रकार बनेंगे, नए एडिशन, उस प्रकार आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आता है वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो कौन है दोस्तों? प्रियंक कानूनगो। ठीक है दोस्तों, प्रियंक कानूनगो। फिर बात आती है आगे, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। दुष्कर्म की जो फांसी की सजा का जो प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तो बाल संरक्षण आयोग जो वर्तमान समय के अंदर पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ अगला वो है आपका राज्य कौन सा है। सबसे पहला जो दुष्कर्म फांसी की सजा करने वाला मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा के रोग के मामले को निपटाने की समय सीमा कितने दिन तय की गई। अगर कोई घरेलू हिंसा है उसको निपटाने के लिए कितने दिन तय की गई है? 60 दिन। 60 दिन के अंदर अंदर, यानी अंदर अंदर क्या होना चाहिए, उस मामले को निपटान करना बहुत ज़रूरी है। या 2 माह भी बोल सकते हैं, ठीक है, 2 माह के रूप में बोल सकते हैं कि भाई 2 माह के अंदर क्या है, उन मामले को निपटान कर सकते हैं। फिर आता अगला पॉइंट, भारत में बाल न्याय अधिनियम के अनुसार बाल अपराधी की आयु होती है। भारत के अंदर जो बाल न्याय अधिनियम है उसके अनुसार बाल अपराधी की आयु, जैसे बालक और बालिका की अलग अलग आयु का इनके बारे में पता होना चाहिए। बालक और बालिका, बालक की उम्र है 16 वर्ष। अगर कोई 16 वर्ष का लड़का अपराध करता तो वो अपराधी की श्रेणी में आएगा। अगर बालिका 18 वर्ष की है, वो अपराध करती तो वो अपराधी की श्रेणी में आएगी 18 वर्ष से ऊपर। पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम उम्र के बच्चों के लागू किया गया? पोक्सो अधिनियम, तो पोक्सो अधिनियम एक, इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर और बनता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत के अंदर बाल न्याय अधिनियम 1985 को लागू हुआ था, 1986 के अंदर। फिर बात आती है पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम उम्र के बच्चों को लागू किया गया? पोक्सो अधिनियम 16 वर्ष से कम उम्र। अब रही बात है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम अगले जो 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर। पोक्सो अधिनियम का संबंध किससे है? बच्चों से है या महिलाओं से है या पुरुषों से या किशोरियों से या थर्ड जेंडर से? ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। पोक्सो अधिनियम का संबंध बच्चों से है। फिर आता है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न अपराध है? आईपीसी की धारा 354 यानी 354। इस धारा के तहत क्या है? यौन उत्पीड़न एक अपराध के रूप में माना गया है। ये अपराधी जैसा अपराध है एक तरह का। उसके बाद आता है आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी। और इसमें कई बार जैसे मान लो ज़्यादा डिफिकल्ट पूछे तो आईपीसी के अंदर पी का फॉर्म क्या है, पी का फुल फॉर्म क्या है, सी का क्या है, यानी इसका है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता के रूप में इनको जानते हैं। और ये अपराध की श्रेणी के अंदर है, धारा 354 के तहत। फिर है यौन अपराधों से बच्चा का संरक्षण जो अधिनियम का बनाया था, ये अधिनियम बना था आपका यौन अपराध बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम 2012 के अंदर बना था। किससे संबंधित? यौन अपराध बच्चों से संबंधित, यानी पोक्सो एक्ट के संबंधित। वो कब बना था? 2012 के अंदर। फिर आता है सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता के किस धारा से संबंधित है? सामूहिक बलात्कार के बारे में कई बार पूछा गया है। तो अब जैसे मान लो अभी वर्तमान समय के अंदर हर स्टेट के अंदर लगभग ऐसे केस आते हैं सामूहिक बलात्कार के, या बलात्कार का हर रोज दैनिक जीवन के अंदर हम अखबार के अंदर पढ़ते ही हैं। तो समाचारों के माध्यम से पहले तो नॉर्मल जैसे बलात्कार की बात आती है तो बलात्कार की धारा में बलात्कार की बात करते हैं तो धारा 375, और अगर सामूहिक बलात्कार की बात करते हैं तो धारा 376D, धारा 376D के तहत उसको सामूहिक बलात्कार में धारा 376D लगती है। और अगर सामूहिक खाली बलात्कार की बात करते हैं तो उसमें धारा 375। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन आराम से इसके अंदर पूछने लायक के हैं। अब रही बात है पोक्सो का संबंध
है। पोक्सो का संबंध किससे, बच्चों से है, महिलाओं से या पुरुषों से है, तो इसमें आएगा बच्चों से है। किससे संबंधित है, पोक्सो का संबंध बच्चों से है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लो इसके अंदर दे दी के बाल अपराधी की आयु में बालक की आयु कितनी है, 16 वर्ष से ऊपर है या नीचे है या 16 से ज़्यादा है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो भाग 5 है उसके अंदर मिलेंगे। इससे संबंधित और 10 प्रश्न हो गए तो वो निकालने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी हो और रिवीजन बार बार करते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।